हाय, दिस इज़ ज्योति पंचोली एंड वेलकम बैक। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं। हाँ, उसी तवे के बारे में बात करेंगे और कैसे हम तवे को राइट तरह से यूज़ करके वी कैन ब्रिंग लॉट्स ऑफ मनी एंड वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो तवा होता है आपके किचन में, इसको हमेशा छुपा के रखना चाहिए। इसे डिस्प्ले में नहीं रखना चाहिए। तवे को हमेशा छुपा के रखो। जब हम फंक्शुई टिप्स या वास्तु टिप्स के बारे में बातें करते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि झाड़ू भी छुपा के रखनी चाहिए। इस बारे में भी बताऊंगी अगली वीडियो में। पर आज के वीडियो में आप इतना ध्यान रखो कि जो तवा होता है उसको कभी भी डिस्प्ले में नहीं रखते, उसको छुपा के रखना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप इज़, तवे पे जब हम पहली रोटी बनाते हैं हमेशा वो रोटी गाय के लिए होनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं वेयर यू डोंट हैव काउज अराउंड तो अलग बात है, बट इफ़ यू कैन ऑफर योर फर्स्ट रोटी टू द काउ, हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी पहली रोटी काउ के लिए बने। अब तवे पे जब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं तो हमेशा ध्यान रखो खाली तवे पे पहली रोटी नहीं डालनी चाहिए। अगर आपके घर में प्रॉस्पेरिटी मनी की थोड़ी सी कमी चल रही है तो तवे पे रोटी डालने से पहले थोड़ा सा घी डालिए और फिर रोटी डालना शुरू कीजिए। और अगर आपकी फैमिली में कोई काफ़ी टाइम से बीमार है या बुरी नज़र लग जाती है आपकी फैमिली में, आपको ऐसा लगता हो, तो तवे पे पहली रोटी बनाने से पहले ध्यान रखना कि उस पर थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक डालने से आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी काफ़ी कम कर पाएंगे और घी डालने से प्रॉस्पेरिटी आती है। अब ऐसा मत करना कि नमक और घी दोनों डालें। आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है, उधारी है, तो आप घी पहले डालिए। अगर आपके घर में कोई तबीयत ख़राब रहती हो और बुरी नज़र का असर महसूस होता हो तो देन यू शुड स्प्रिंकल सम सॉल्ट बिफोर यू पुट योर फर्स्ट चपाती ऑन द तवा। अब ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात को सोने से पहले भले आपके घर में मेड आती हो जो बर्तन साफ़ करती है सुबह आके, कोशिश करके तवे को अपने आप धो के किसी ड्रॉर में या गैस के नीचे जहाँ भी छुपा के रखें। अब रखने का तरीका क्या है, तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। वाई? बिकॉज तवे को उल्टा तब रखते हैं जब हमारे घर में किसी की डेथ होती है, पुराने तरह और संस्कारों के हिसाब से। तो यू शुड नेवर प्लेस द तवा अपसाइड डाउन, उसे हमेशा सीधा रखें। अब कई लोग क्या करते हैं, गैस के पीछे तवे को खड़ा रखते ही। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता क्या है, पति पत्नी में तनाव बना रहता है। अगर आपके पति से नहीं बनती है तो आप देखना, हो सकता है आप तवा खड़ा रखते हो तो उसे खड़ा रखना बंद कर दो। हमेशा उसको जैसे रोटी बनाते उस फॉर्मेट में लेटा हुआ रखना चाहिए, उल्टा नहीं, सीधा। अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट तवा वास्तु इज़ दैट, जब आप तवा यूज़ कर लेते हैं यानी कि रोटी बना के हो गया तो तवे को ऐसे ही मत रखो। उसकी जो गर्मी है, जो हीट है उस तवे पे, उसको तुरंत शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं करोगे तो आपके घर में हमेशा क्लेश बना रहेगा। तो हमेशा उस तवे को नल के नीचे शांत करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर में ऐसा कोई बंदा है जिसे बहुत गुस्सा आता, हु इज़ लाइक वेरी शॉर्ट टेम्पर, तो उसका नाम लेके छींटे मारेंगे तवे पे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये बंदा भी दिमाग से कूल होने लगा है और उन्हें गुस्सा कम आने लगा है और घर में काफ़ी शांति रहने लगी है। ट्राई करना और कमेंट करके मुझे बताना, डज इट वर्क। हम तवे को राइट तरह से रखें और मेंटेन करें तो डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर आवर फैमिली ओवरऑल वेलबींग। अपने तवे को हमेशा साफ़ रखें। उसकी पहली रोटी गाय को दीजिए कोशिश करके। और तवे पे अगर आपके घर में कोई बीमार हो तो नमक के छींटे, थोड़ा सा नमक डालने के बाद पहली रोटी बनाएं। अगर आप प्रॉस्पेरिटी और मनी गेम्स चाहते हैं तो थोड़ा घी डालें और फिर रोटियां बनाएं। तवे को हमेशा छुपा के रखें, तवे को उल्टा ना रखें, तवे को खड़ा भी ना रखें। These are some of the very important points about Tawa Vastu. I hope you like this video. That's all in today's video. Catch you in some other video. Till then, bye bye.